सुग्रीव द्वारा राक्षस सेना का संहार और विरूपाक्ष का वध। इस प्रकार जब रावण ने अपने बाणों से वानरों के अंग भंग कर डाले, तब वहां धराशायी हुए वानरों से वे सारी रणभूमि फट गई। रावण की उस असह्य बाण प्रहार को वे वानर एक क्षण भी सह ना सके। ठीक वैसे ही जैसे पतंग जलती आग का स्पर्श क्षण भर भी सह नहीं सकती हैं। राक्षस राज के तीखे बाणों की मार से पीड़ित हो वे वानर उसी तरह चीखते चिल्लाते हुए भागे, जैसे दावानल की ज्वालाओं से घिरकर जलते हुए हाथी चीत्कार करते हुए भागते हैं। जैसे हवा बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार रावण अपने बाणों से वानर सेना का संहार करता हुआ सम्रांगण में विचरने लगा। बड़े वेग से वानरों का संहार करके वे राक्षस राज सम्रांगण में जूझने के लिए तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुंचा। उधर सुग्रीव ने देखा वानर सैनिक रावण से खदेड़े जाकर समर भूमि से भाग रहे हैं। तब उन्होंने सेना को स्थिर रखने का भार सुषेण को सौंपकर स्वयं शीघ्र ही युद्ध करने का विचार किया। सुषेण को अपने ही समान पराक्रमी वीर समझकर उन्होंने सेना की रक्षा का कार्य सौंपा और स्वयं वृक्ष लेकर शत्रु के सामने प्रस्थान किया। उनके अगल बगल में और पीछे समस्त वानर युद्धपति बड़े बड़े पत्थर और नाना प्रकार के वृक्ष लेकर चले। उस समय सुग्रीव ने युद्ध में उच्च स्वर से गर्जना की और प्रलय काल में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाले वायुदेव की भांति उन विशालकाय वानर राज ने विभिन्न प्रकार की आकृति वाले बड़े बड़े राक्षसों को गिरा गिरा कर मत एवं कुचल डाला। जैसे बादल वन में पक्षियों के समुदाय पर ओले बरसाता है, उसी प्रकार सुग्रीव राक्षसों की सेनाओं पर बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा करने लगे। वानर राज के चलाए हुए शैल खंडों की वर्षा से राक्षसों के मस्तक कुचल जाते और वे ढहे हुए पर्वतों के समान धराशायी हो जाते थे। इस प्रकार सुग्रीव की मार से जब सब ओर राक्षसों का विनाश होने लगा, तथा वे भागने और आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे, तब विरूपाक्ष नामक दुर्जय राक्षस हाथ में धनुष ले अपना नाम घोषित करता हुआ रथ से कूद पड़ा और हाथी के पीठ पर जा चढ़ा। उस हाथी पर चढ़कर महाबली विरूपाक्ष ने बड़ी भयानक आवाज में गर्जना की और वानरों पर वेग पूर्वक धावा किया। उसने सेना के मुहाने पर सुग्रीव को लक्ष्य करके बड़े भयंकर बाण छोड़े और डटे हुए राक्षसों का हर्ष बढ़ाकर उन्हें स्थिरता पूर्वक स्थापित किया। उस राक्षस के पहने बाणों से अत्यंत घायल हुए वानरराज सुग्रीव ने महान क्रोध से भरकर भीषण गर्जना की और विरूपाक्ष को मार डालने का विचार किया। शूरवीर तो वे थे ही, सुंदर ढंग से युद्ध करना भी जानते थे। अतः एक वृक्ष उखाड़ कर आगे बढ़े और अपने सामने खड़े हुए उस विशाल हाथी पर उन्होंने उस वृक्ष को दे मारा। सुग्रीव के प्रहार से घायल हो वह महान गजराज एक धनुष पीछे हटकर बैठ गया और पीड़ा से आर्तनाद करने लगा। पराक्रमी राक्षस विरूपाक्ष उस घायल हाथी की पीठ से तुरंत कूद पड़ा और ढाल तलवार ले शीघ्रता पूर्वक अपने शत्रु सुग्रीव की ओर बढ़ा। सुग्रीव एक स्थान पर स्थिरता पूर्वक खड़े थे। वह उन्हें फटकारता हुआ सा उनके पास जा पहुंचा। यह देख सुग्रीव ने एक बहुत बड़ी शिला हाथ में ली जो मेघ के समान काली थी। उसे उन्होंने विरूपाक्ष के शरीर पर क्रोध पूर्वक दे मारा। उस शिला को अपने ऊपर आती देख उस परम पराक्रमी राक्षस शिरोमणि विरूपाक्ष ने पीछे हटकर आत्मरक्षा की और सुग्रीव पर तलवार चलाई। उस बलवान निशाचर की तलवार से घायल होकर वानरराज सुग्रीव मूर्छित होकर थोड़ी देर धरती पर पड़ी रही। फिर सहसा उछलकर
उन्होंने उस महासमर में मुट्ठी बांधकर विरूपाक्ष की छाती पर वेग पूर्वक एक मुक्का मारा। उनके मुक्के की चोट खाकर निशाचर विरूपाक्ष का क्रोध और बढ़ गया और उसने सेना के मुहाने पर उसी तलवार से सुग्रीव के कवच को काट गिराया। साथ ही उसके पैरों का आघात पाकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरे हुए सुग्रीव पुनः उठकर खड़े हो गए और उन्होंने उस राक्षस को वज्र के समान भीषण शब्द करने वाले थप्पड़ से मारा। सुग्रीव के चलाए हुए उस थप्पड़ का वार वह राक्षस अपने युद्ध कौशल से बचा गया और उसने सुग्रीव की छाती पर एक घूंसा मारा। अब तो वानरराज सुग्रीव के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देखा कि राक्षस ने मेरे प्रहार को व्यर्थ कर दिया और अपने ऊपर उसका स्पर्श नहीं होने दिया। तब वे विरूपाक्ष पर प्रहार करने का अवसर देखने लगी। तदनंतर सुग्रीव ने विरूपाक्ष के ललाट पर क्रोध पूर्वक दूसरा महान थप्पड़ मारा, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान दुस्सह था। उससे आहत होकर विरूपाक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका सारा शरीर खून से भीग गया और वह समस्त इंद्रिय गोलकों से उसी प्रकार रक्त वमन करने लगा जैसे झरने से जल गिर रहा हो। उस राक्षस की आंखें क्रोध से घूम रही थीं। वह फेन युक्त रुधिर में डूबा हुआ था। वानरों ने देखा विरूपाक्ष अत्यंत विरूपाक्ष अर्थात कुरूप नेत्र वाला और भयंकर हो गया है। खून से लथपथ हो छटपटाता, करवटें बदलता तथा करुणाजनक आर्तनाद करता है। इस प्रकार वे दोनों वेगशाली वानरों और राक्षसों के सैन्य समुद्र मर्यादा तोड़कर बहने वाले दो भयानक महासागरों के समान परस्पर संयुक्त हो युद्ध भूमि में महान कोलाहल करने लगी। वानरराज सुग्रीव के द्वारा महाबली विरूपाक्ष का वध हुआ देख वानरों और राक्षसों की सेनाएं एकत्र हो बढ़ी हुई गंगा के समान उद्वेलित हो गईं। एक ओर आनंद जनित कोलाहल था तो दूसरी ओर शोक के कारण आर्तनाद हो रहा था।